हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और एक बार पहले हम सब्जी बना चुके हैं। जो करमुआ होता है ना, नारी, उसकी सब्जी रोटी बना चुके हैं। तो ये खा के चले गए थे, चारू लेके चली गई थी। वो सब्जी कम लग रही थी क्योंकि थोड़ी सी ही उसकी सब्जी निकलती है। तो दोबारा से हम सब्जी बना रहे हैं यहाँ पर भिंडी की। इधर दूध गर्म कर दिया है, तो भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी, ये दोपहर का खाना हो जाएगा। और सुबह करमुआ की सब्जी थी। जब सब्जी थोड़ी होती है तो 2 बार बनानी पड़ती है, अगर ज़्यादा होती है तो 1 बार में ही हो जाता है। तो इस तरह से है। और अभी सुबह के करीब 10:30 बज रहे होंगे और अभी हमें खाना बना के खेत पर भिजवाना है क्योंकि खेत पे काम चल रहा है। तो मम्मी पापा वहाँ पर हैं, तो उनके लिए पराठे भिजवाने हैं क्योंकि पापा जी बिना नहाए रोटी नहीं खाते, पराठे तो खा लेते हैं। तो पहले रोटी बनाई, अब जा रहे हैं पराठे बना देते हैं। उसके बाद दाल चावल भी बना लेंगे और फिर जब सभी लोग आएंगे, मतलब दोपहर के करीब 1-1:30 बजे, तब हम रोटी बनाएंगे। तो इस तरह से सुबह से दोपहर तक हमारा रूटीन रहता है। सुबह नाश्ता, फिर खाना। और इस समय तो थोड़ा सा और दिक्कत होती है क्योंकि घर पे कोई भी नहीं रहता है, तो बीच बीच में बिटिया को भी देखते जा रहे हैं यहाँ पर। और गैस यहाँ पर इसीलिए रखी है ताकि यहाँ से हम वहाँ पर देखते जाएं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही हैं, रो रही हैं। और वो भी थोड़ा सा आवाज़ पहचानती रहती है ना, तो बीच बीच में उनको बुलाते भी रहते हैं, तो उनको ये नहीं लगता है कि हम अकेले लेटे हुए हैं। तो बस यहाँ पर पराठे बनाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मम्मी और पापा के लिए ही पराठे बनाने हैं, बाकी और तो ये लोग खा के ही चले गए तो सुबह ही। तो अभी देवर जी जाएंगे देने के लिए। देवर जी के लिए भी रोटी बना दी थी, वो पराठे नहीं खाते तो उन्होंने सब्जी पराठे खा लिए हैं। और फिर हमने दाल चावल सब बना लिया था। रोटी रह गई थी तो रोटी तब बनाएंगे जब दोपहर में करीब सभी लोग आएंगे। तो हमने कहा जब तक सभी लोग नहीं आ रहे तब तक हम कपड़े धो के फैला देते हैं क्योंकि आज काफ़ी कपड़े थे, तो मशीन में ही हमने कपड़े डाल दिए थे। जब ज़्यादा होते हैं और टाइम नहीं होता है ज़्यादा तो फिर मशीन में डाल देते हैं। और अभी तो धूप निकली थी, लेकिन जैसे ही कपड़े हम फैलाने आए ना, वैसे बादल आने जाने लगे, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। और ये मशीन में हमने नहीं सुखाए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि बाहर ही सूख जाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 12 बज रहे होंगे, 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो वही इधर इनके फैला दिए हैं। और छत पर जो रस्सी थी ना, एक यहीं पर बंधी थी, वहाँ पर हम कपड़े फैलाते थे, तो वो रस्सी पता नहीं कैसे टूट गई या कोई निकाल ले गया नीचे किसी काम से, तो वो रस्सी नहीं है। इस वजह से उधर कपड़े फैलाने पड़ते हैं या तो फिर रेलिंग पर डालो, क्योंकि बादल जब होते हैं तो नीचे आंगन में भी कपड़े नहीं सूखते हैं। तो बाकी के जो बचे कपड़े थे वो इधर उधर हमने फैला दिए हैं। तो यहाँ पर काले काले बादल छा चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बादल आकर चले भी गए थे, गरजे ज़रूर थे लेकिन बरसे नहीं थे। और फिर कपड़े धोने के बाद हम आ गए हैं, तो सब लोग आ चुके थे, खाना पीना हो गया था, बर्तन धो के हमने रख दिए हैं। फिर लगा देते हैं झाड़ू। अब ये वाले काम से फुर्सत मिल गई, मतलब जो दोपहर वाले काम हैं। और दोपहर वाले काम हमारे 2:30-3 बजे ख़त्म होते हैं क्योंकि जब सभी का खाना पीना होता है उसके बाद काम ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचा दिया है, आप लोगों के कमेंट हम पढ़ रहे थे, साथ में लहसुन भी छीलते जा रहे हैं क्योंकि शाम को बनेगी गुल्लू की सब्ज़ी। तो हमने कहा लहसुन छील लेते हैं अभी से। और इधर ये नारियल फोड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये दे रहे थे नारियल का पानी पीने के लिए, लेकिन हम कह रहे थे हम नहीं पियेंगे, पी लो, लेकिन कह रहे थे पी लो, लेकिन इसको छान कर पीना होता है, कुछ ना कुछ उसमें था। तो फिर इन्होंने नारियल छील लिया है। और इन लोगों को ना नारियल की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो इसी वजह से ये छील भी रहे थे कि छिला रखा हुआ रहेगा तो फिर नारियल की चटनी बन जाएगी। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं सब्जी की क्योंकि गुल्लू उबाल कर हमने दोपहर में ही रख दी थी। और मम्मी गुल्लू लेकर आई थी, तो वही फिर हमने कहा दोपहर में ही उबाल लेते हैं, शाम के टाइम फिर केवल बनाने के लिए रह जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने शाम को कोई भी वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों। और आज हमने पूरा प्रयास किया था कि आप सभी लोगों के हम रिप्लाई दें, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही प्यार से कमेंट करते हो, तो हमने सबके रिप्लाई दिए थे।
और दोस्तों ये है उसके दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, तो हमने भी घर की साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर भी सारे काम हो गए थे, मतलब चारा भी गाय खा चुकी है। और अब हमारी गैया जा रही है अपने दूसरे घर, मतलब दिन भर वहाँ रहती है, सुबह शाम यहाँ पर रहती है। और वहाँ पर ठीक भी रहता है, खुला माहौल रहता है, हवा भी लगती है। तो यहाँ पर ये हमारी जो बछिया है ये अकेले ही रह जाती है। यहाँ पर मम्मी लेकर जा रही, जब चारा खा चुकी होती है तो फिर यहाँ से चली जाती हैं। और यही रूटीन होता है दोस्तों, जिनके यहाँ पशु पाले गए हैं, सुबह उठकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका खान पान, उनके यहाँ पर सफाई जहाँ पर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मम्मी करती हैं सुबह जल्दी उठकर। तो यहाँ पर ये रह गई हैं अकेले, अभी इनको वहाँ पर नहीं बांधा जाता है, अभी ये यहीं पर रहती हैं। तो ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है, अभी तो ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी, लेकिन फिर से काले काले बादल छा चुके हैं। और ये देखिए सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों, बिल्कुल सुगंधित माहौल हो जाता है यहाँ का। जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर शाम के टाइम। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। तब तक आ गया था टंकी का पानी, मतलब जो सरकारी टंकी का पानी होता है वो आ गया था। तो हमने कहा चलो टब में भर लेते हैं, कपड़े धोने के काम आ जाता है, नहाने के काम आ जाता है, काफ़ी काम इस पानी से हो जाता है। और इस टाइम खूब ज़्यादा दे भी रहे हैं, तो कपड़े धोने का काम, नहाने के काम इस पानी से हो जाता है, इधर का जो भी काम होता है। और जिस दिन नहीं आता है तो फिर टंकी का पानी है ही, उससे हो जाता है। और आज दोस्तों हमारी हो गई है छुट्टी किचन से, क्योंकि आज मम्मी बनाएंगी खाना सुबह का। तो ये यहाँ पर मम्मी ने रख दी है दाल, उड़द की दाल बनेगी। आप लोगों को बता देते हैं कि सुबह सुबह मम्मी आखिर खाना क्यों बनाने लगी हैं, क्योंकि आज है हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा, जिनको बोलते हैं द्याव। तो द्याव है और द्याव में मम्मी ही खाना बनाएंगी। तो खाने में बनेगा उड़द की दाल, चावल और जुड़वा, परेठा, पूड़ी और हरीरा, इतनी चीज़ें बनेंगी। तो साल में 3 से 4 बार ये पूजा होती है, तो उसमें अलग अलग का प्रसाद बनता है। इस बार ये बन रहा है, तो कभी किसी पूजा में कढ़ी चावल रोटी बनती है, कभी चावल के फरे बनते हैं, तो इस तरह से होता है। हरीरा इसलिए बन रहा है दोस्तों, क्योंकि जब बिटिया हुई थी तो जो सोंठ का सामान आता है ना, जो हरीरा बनता है, तो वो हमारे यहाँ निकाला जाता है कुल देवता के लिए, तब वो बनाकर चच्चा को दिया जाता है। तो वो निकाला जाता है इसीलिए कि जब देव पड़ेंगे, मतलब जब पूजा पड़ेगी, तो सबसे पहले उसको बनाकर देवता को अर्पित किया जाएगा। इस वजह से मम्मी ने वो निकाल लिया था और आज बनाकर देवता को खिलाएंगी। तो इसी वजह से हरीरा भी बनेगा और पूड़ी भी बनेंगी, नहीं तो ऐसे केवल दाल चावल रोटी ही बनता है। और कई सारे कमेंट आते हैं जब हम ये पूजा दिखाते हैं कि ये कैसी पूजा है, इसमें दाल चावल रोटी बनता है। तो दोस्तों देखिए, हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है। हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग करते थे वो मम्मी करती चली आ रही हैं, और जो मम्मी करती हैं वो हमें आगे चल के करना पड़ेगा। तो जिस तरह से शुरू से पीढ़ियाँ करती आ रही हैं वैसे आज भी होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने हरीरा छौंक दिया है, ये देखिए हरीरा बन रहा है। और हम भी नहा कर आ गए थे, तो बिटिया रानी को देख रहे हैं, और मम्मी कह रही थी आग बना दो, क्योंकि अग्नि देवता को भी दिया जाता है, मतलब अग्नि देवता की ही पूजा की जाती है। और ये पूजा भी बड़ी साफ़ सफाई से की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर गैस हमने रखे हैं, यहाँ पर पहले कूलर बंधा हुआ था, आप लोगों ने देखा था, तो उससे पता नहीं कैसा पानी टपकता था कि ये निशान सा बन गया है, और बड़ा ही गंदा गंदा सा लगता है। इसको कितना भी ब्रश से रगड़ें, कितना भी पोंछा लगाएं, कितना भी पानी से धोएं, लेकिन वो निशान जा ही नहीं रहा है। आप लोग बताइएगा कि ये निशान कैसे हम छुटाएं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमने आग जला दी है कि आग बन जाए। तो जब तक खाना बन रहा है तब तक आग बन जाएगी। उसके बाद जब पूजा हो जाएगी तभी कोई कुछ खा पी सकता है, तब तक कुछ भी नहीं बन सकता है। और सुबह जल्दी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि चारू के पापा को सुबह ही जाना होता है, तो इस वजह से कोई भी चीज़ हो तो वो जल्दी ही करनी पड़ती है। तो वही मम्मी लग गई हैं पराठे बनाने में और पूड़ी बनाने में। तो जितना पूजा के लिए है उतना ही बनेगा, उसके बाद हम फिर दोपहर में आराम से रोटी बना देंगे क्योंकि दिन भर तो कोई पूड़ी पराठे खाएगा नहीं। तो यहाँ पर भोग लगाने के लिए निकाला जा रहा है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके निकाली जाएंगी और भोग लगाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, जैसे हमारी सासू माँ करती हैं, जैसे उनकी सासू माँ करती थी, वैसे ही ये पूजा होती है। हो सकता है सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद चारू ने भी चाय नाश्ता कर लिया है और फिर इनको हम तैयार कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, दोनों लोग जाएंगे और फिर हम अपना धन्वी का करते रहेंगे बाद तक, क्योंकि वो तो अभी खेल रही हैं। मन की बात है, मन की बात होती है तो लेट जाती है, नहीं तो फिर इनको तो गोद में ही लेकर करना पड़ता है। और यहाँ पर चारू जा ही नहीं रही थी, कहती मम्मी बाबू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, खिलाने का मन कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो रही है वैसे वैसे थोड़ा सा बात करो तो हंसती हैं या बराबर मुंह चलाती हैं, तो इनको अब ज़्यादा अच्छा लगता है इनको खिलाते हुए। और जैसे ही स्कूल से आती हैं वैसे ही सबसे पहले काम होता है हाथ पैर धो के आती हैं, बस उनको खिलाने लगती हैं। अभी तक तो नहीं था क्योंकि अभी तक वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा करने लगी है तो सबको जो है अच्छा लगता है। और इनको भी भेज दिया था, दोनों लोग चले गए हैं। उसके बाद चलिए बाकी के काम बचते हैं। अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और जो सुबह का था वो बन गया है। अभी रोटी रह गई बनाने के लिए क्योंकि और कुछ भी नहीं बनेगा, तो रोटी हम थोड़ी देर में बनाएंगे जब तक ये लोग आएंगे। फिर हमने कहा ये चावल साफ़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, मुश्किल टाइम है कि काम ही कोई नहीं बढ़ पाते आगे, सिर्फ खाना ही जैसे तैसे बना पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है जो हमने सोचे हुए हैं। क्योंकि बिटिया तो हमारी ठीक रहती हैं, बस ये था कि वैक्सीन लगी थी तब परेशानी आ गई थी 2 से 3 दिन, बाकी तो इनको कोई एक लोग लिए रहे तो फिर हमारे काम होते रहते हैं। और दोस्तों सबसे मुश्किल काम होता है सुबह के टाइम। एक तो काम भी ज़्यादा होते हैं और उतने टाइम कोई होता भी नहीं है कि इनको देख ले, तो सबसे मुश्किल टाइम सुबह का होता है, सुबह से लेकर दोपहर तक। शाम के टाइम तो फिर कोई ना कोई रहता ही है तो फिर इनको ले लेता है, तब हमारे काम हो जाते हैं। लेकिन सुबह वाला बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पर संभालना, और टाइम पर नाश्ता खाना सब कुछ तैयार भी करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा, और सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे पास छोटा बच्चा है तो हमें दिक्कत होती है। हम सभी महिलाओं को दिक्कत होती है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, और हमारे यहाँ तो सभी लोग हैं जिनके यहाँ कोई नहीं होता है, वो अकेले संभालती हैं, तो वो लोग समझ सकती होंगी। तो यहाँ पर चावल भी हमारे साफ़ हो गए हैं जितने थे, क्योंकि ख़त्म होने वाले चावल हो गए, धान जो है दराने होंगे। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे आप लोग बताते भी हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।